ये दिन सरलता का दिन है, उत्तम आर्जों का दिन है। आज के दिन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे अपने जीवन में सरलता धारण करना है। यूं तो आप लोग प्रतिदिन ऐसे कार्य करते रहते हैं कि जीवन में सरलता को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरल होते होते कठिन हो जाते हैं। इसलिए सब एक स्थान पर एक पंक्ति लिखी थी कि सरल होना सबसे कठिन है, सरल होना सबसे कठिन है। और ये धर्म जो 10 धर्म आते हैं ये हमें सरलता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन हम कठिन हो जाते हैं। एक दृष्टांत पढ़ा था कि एक चोर था, चोर ट्रेन में सफर कर रहा था और उसी ट्रेन में उसी कंपार्टमेंट में एक चोरनी भी सफर कर रही थी और चोरनी बहुत सारे आभूषण पहने हुई थी और उस चोरनी ने उस चोर के भाव को समझ लिया, क्योंकि चोर चोर की भाषा समझता है, तो उसने समझ लिया और चोर कहीं गया। इतने में उसने जितने आभूषण आदि थे वो आभूषण जो चोर का बैग था उसमें छिपा दिए। अब चोर रात में ढूंढता रहा, लेकिन उसको आभूषण नहीं मिले। अब वह टेंशन में आ गया कि कहाँ गए आभूषण, मिल नहीं रहे उसको। फिर वह जब वापस आया, फिर दूसरी बार फिर वो कहीं गया तो उसने आभूषण निकाले चोरनी ने और वो आभूषण पहन लिए। आभूषण पहन लिए तो जब सफर पूरा हो गया, दोनों मिले तो उसने कहा कि आभूषण कहाँ चले गए थे। उसने बता दिया कि मुझे डर था इसलिए मैंने छिपा दिए थे। पहले के राजा महाराजा अलग ही कुछ ऐसे प्रसंग घटित हो जाते थे। तो आचार्य जी की आंखों से जब आंसू निकले तो वह दृश्य हमने स्वयं देखा है। और कुछ सुधा सागर जी महाराज जी रामटेक में आए थे, तब भी हमने देखा कि वो घंटों तक उनके आंसू निकलते रहे। और जो पाद प्रक्षालन हो रहा था और जब गंगो तक उन्होंने लगाया आचार्य जी के चरणों का, तो ऐसे सिर पर वो अपने गंगो तक कई बार लगाते रहे। इतने 19 वर्ष बाद लगभग उनको दर्शन हुए थे। तो ये कहलाती है भक्ति कि प्रभु भक्ति में कैसे लीन हो जाते हैं जब जो भक्त होते हैं। कि बिल्कुल आज वर्तमान में वैसी स्थितियां नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि भूलते ही सब करें, क्योंकि वर्तमान में वैसा करेंगे तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए जो मायाचारी है तो हमें सफेद वस्त्र नहीं सफेद आत्मा रखना है। इसलिए मन वचन काय से जो सरल बनता है वही व्यक्ति इस धर्म का पालन कर पाता है। और सज्जन पुरुषों के विचार वचन और कार्य एक जैसे होते हैं, यानी केवों का वक्र ना होना आर्जव है। मन वचन काय से सरलता को धारण करना, ये बिल्कुल बालक सरलता मुनि महाराज के अंदर ही होती है। कई हमने देखा श्रावक भी बहुत सरल होते हैं और सबको अच्छे लगते हैं। लोग कहते होंगे कि महाराज जी वर्तमान में सरल हो जाओ, तो लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छा उसको उन लोगों हमें अच्छा नहीं समझते हैं। महाराज जी हम सरल हैं तो स्थिति गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर हम जब सरल होता है ना, जब बाहर चलता है तो कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है, लेकिन जब अंदर दिल में जाता है तो सीधा जाता है। ऐसे ही हम भले ही लौकिक कार्यों में टेढ़े बने रहें, क्योंकि बनना पड़ता है, लेकिन जब अंदर धर्म के कार्यों में तो सरलता रखें। लेकिन वर्तमान में कई बार यहाँ भी लोग दान बोल देते हैं, कई बार और मायाचारी करते हैं, बदल जाते हैं। कई बार कि हमने तो बोले ही था। कई बार तो साधुओं के पास आकर के लोग
बदल जाते हैं, कई बातें यहाँ अलग बोलते हैं, बाहर अलग बोलते हैं। तो ऐसी मायाचारी अगर करोगे तो ये महादोष माना गया है। इसलिए इस प्रकार से जो करते हैं कि मायाचार के बिना राजनीति नहीं चलती और माया छोड़े बिना धर्म नीति नहीं चलती। तो आपके देखने में टेढ़ापन, आपके चलने में टेढ़ापन, आपके खाने पीने उठने बैठने में टेढ़ापन, बोलने और यहाँ तक कि सोचने में भी टेढ़ापन आ गया है। इसलिए उसको ही तो हमें बदलना है कि हमें इतना सरल बनना है कि हम सरल बनकर इस धर्म का पालन करके उच्च बन सकते हैं। यदि हमें अपने आप को ऊपर उठाना है तो हम कैसे ऊपर उठेंगे? तो सुरक्षा तो सरलता में है, एकाग्रता में है, और वक्रता या चंचलता में सुरक्षा कभी संभव नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा लगता है कि रास्ता टेढ़ा होना, टेढ़ा होता रास्ता तो पेट्रोल ज्यादा लगता है। इसलिए अपनी गाड़ी को अगर चलाना है तो सीधा सीधा चलाएं। अब कई बार आवश्यकता होती है टेढ़ा बनने की, कहते हैं ना सीधी उंगली से क्या नहीं निकलता, घी नहीं निकलता, तो क्या करना पड़ता है? कई बार टेढ़ी करनी पड़ती है। हमें भी कई बार आप लोगों को अगर व्यवस्था बनाना हो तो कई बार बोलना पड़ता है, तो लोगों को लगता है देखो महाराज जी टेढ़े बन रहे हैं, टेढ़ा कर रहे हैं काम, या ऐसा कर रहे हैं, लोगों के मन में आते हैं। लेकिन शिष्य और शिष्य को डांट आवश्यक है, डांटेंगे नहीं तो लोग बिगड़ जाते हैं। तो सरलता ये अंदर होना चाहिए सरलता, लेकिन बाहर दिखाने में कई बार कठिन होना पड़े तो बात अलग है, लेकिन अंदर से ऐसे भाव नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसा कठिन कार्य करना है। आज तो कार्य यंत्र नहीं करते हैं, पहले यह कार्य मंत्र से होता था। और मायाचारी व्यक्ति को दिशा जल्दी नहीं मिलती है क्योंकि वह मायाचारी करता है। एक बार एक बुढ़िया थी और बुढ़िया जा रही थी, रास्ते में एक व्यक्ति मेरा घोड़सवार, उसने कहा माँ जी मैं आपका ये सामान आगे गांव में छोड़ दूंगा। बुढ़िया ने उससे घोड़ा वाले से कहा कि मेरा ये सामान छोड़ दो। तो जैसे ही माँ ने जब उस घोड़सवार से कहा तो उस घोड़सवार ने सोचा कि कौन करे, कौन ले जाए, उसने उसकी पोटली लेने से मना कर दिया। थोड़े आगे चलता है व्यक्ति तो वह उसके मन में विचार आता है कि अरे इस पोटली में कुछ सोना चांदी धन होगा, अपन लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। तो वह वापस आता है। तो इधर बूढ़ी माँ जंगल में पैदल चल रही थी तो उसने सोचा कि उसके मन में आ गया कि नहीं इसको हमने पोटली दी तो लेके भाग जाएगा ये। तो वो वापस आता है, माँ जी अब हमें दे दो पोटली और हम ले जाते हैं। माँ ने कहा कि जिसने तुम्हें बता दिया उसने हमें बता दिया। किसने बता दिया? तो मन में उसके विचार आ गया। यानी आप अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, आप देखते हैं मोबाइल है, मोबाइल यहाँ रहता है, सिग्नल कहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी स्थिति ऐसी ही बनती है कि अपन सोचते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा है। कई बार वाइब्रेशन के माध्यम से अपने जो परिणाम है जैसा अपन सोचते हैं वैसा उसके ऊपर भी ऐसा प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए ये नहीं सोचो कि उसको मालूम नहीं है सामने वाले को। इस प्रकार से बुढ़िया के साथ जो घटना घटित हुई कि घुड़सवार के पहले वैसे भाव थे गलत, तो उसके भाव भी देने के लिए बने, और जब उसके भाव में आया कि हम ले जाएंगे पोटली तो माँ ने मना कर दिया। यानी अंदर सरलता होती है व्यक्ति के अंदर, तो सामने वाला भी वैसा ही हो जाता है। और आप कठिन होंगे तो सामने वाला भी कठिन हो सकता है। और जो सीधा होता है वह सादा भी होता है, लेकिन आज हाई लेवल विदाउट थिंकिंग हो गया है। हाई लेवल पर आज कोई नहीं जा सकता, मात्र भगवान जाते हैं क्योंकि उनका अकाल मरण नहीं होता है। तो मन जिनवाणी की गोद से उछलना चाहता है, लेकिन जिनवाणी की गोद में ही हमेशा आरोहण बना रह सकता है। आप जिनवाणी को बच्चे की तरह सुनोगे तो ज्यादा सुनने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्वाध्याय है वो इसीलिए है कि हमारा मन जो चंचल है उसको लगाने के लिए है। इसलिए कभी जाप रखी है, कभी ध्यान रखा है, कभी पूजा रखी है कि गृहस्थों का मन चंचल होता है, ध्यान में नहीं लगता। इसलिए पूजन के माध्यम से कम भगवान को कुछ अर्पित करते रहोगे, चढ़ाते रहोगे, समर्पित करते रहोगे, तुम्हारा मन लगा रहेगा। तो सीधा बोलना, सीधा चलना, सीधा सोचना सीखो।
तो साधु भी अपना टेढ़ापन निकालने के लिए भगवान के सामने भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं और कहते हैं भगवान मुझे इन लोगों के लिए कितना कुछ बोलना पड़ रहा है। कई बार उनको विकल्प आता है बाद में, क्योंकि कई बार जो भाषा समिति होती है, साधु को तो लिखा है कि भाषा समिति का ही उपयोग करना है, हित हित प्रिय वचन बोलना है, लेकिन कई बार बोलना पड़ता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि लोग सीधी सीधी बात कई बार नहीं समझते हैं। तो भगवान के आगे वह हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे इन लोगों को ऐसा टेढ़ा ना बोलना पड़े। तो पुण्य के प्रताप से पाप का घड़ा फोड़ दो, आत्मा के जोहरी मन कांच कचरा छोड़ दो, हो जाएगा शीघ्र ही कल्याण तुम्हारा। एक बार बस धर्म से अपना नाता जोड़ दो। तो धर्म से अगर हम नाता जोड़ लेंगे, धर्म हमेशा हमारा हितकारी ही है। भले ही लोग इस धर्म को नहीं समझते, उनका पुण्य नहीं है। बड़े पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको जिनवाणी को सुनने का अवसर प्राप्त होता है, जिन वचन सुनने को मिलते हैं। बड़े पुण्यशाली होते हैं व्यक्ति जो अभिषेक पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान देते हैं, और जो दान देता है उसकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती है। जो जाप करते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्य में जो लगे रहते हैं, बड़े पुण्यशाली हैं। कई लोग कहते होंगे कि महाराज जी ऐसे भी लोग देखे हैं जो वर्तमान में पाप के कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत धन संपदा है। तो ये हमारे पूर्व जन्म का जैसा हमारा कर्म रहा होगा वैसा हमें फल मिल रहा है। लेकिन वर्तमान में तो अच्छा कार्य करें। कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति अंधा है और दरवाजा ढूंढ रहा है। दरवाजा ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति ने उसको बताया कि हाथ रख के दरवाजा ढूंढ। वह दरवाजा ढूंढता जा रहा है और जैसे ही दरवाजा आने वाला था उसको खुजली भी चलने लगती है, कहीं वो जल ग्रहण करने लगता है। तो बस दरवाजा निकल जाता है, वो हाथ उसका उधर से हट जाता है। दरवाजा निकलता है, फिर हाथ रखता है तो फिर से और दरवाजा ढूंढ रहा है। दरवाजा जैसे ही आता है तो फिर उसको कुछ ना कुछ इस तरह से वह पंचेंद्रियों के बस में हो जाता है, मन के बस में होकर। ऐसे ही हम भी 84 लाख योनि में भटकते आ रहे हैं, और जैसे ही मनुष्य जन्म मिलता है तो पंचेंद्रिय के विषयों में और मन के विषयों में भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, और वह दरवाजा निकल जाता है। ये मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तभी हमारे मनुष्य जीवन की यह सार्थकता है। इसलिए एक स्तुति है, परिवर्ण के ऊपर है ये, सुनाते हैं हम लोगों को। तो यह जो आर्य धर्म है, बड़ी सरलता करने के लिए आर्य धर्म आता है कि हम परिवर्ण में अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ये जो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं उसमें कई ऐसी मायाचारी करते रहते हैं, तो मायाचारी से बचने का जो उपाय है वह ये आज का धर्म सिखाता है कि हम सिर्फ त्योहार तक, पर्व तक सीमित नहीं रहे, सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं कि बस इस कान से सुना और इस कान से हमने निकाल दिया। इसलिए दो कान मिले कि दोनों कान से सुनो। और बोलने को लिखा है कि बोलना मुख्य एक है, कान दो है। इसलिए कि आप सुने ज़्यादा और बोले कम। तो आप अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में इन धर्मों को, जो प्रतिदिन धर्मों के बारे में बताया जा रहा है, अपने जीवन में धारण करना होगा। धर्म धरा धर्म धरा धर्म धरा रे, मुनियों ने 10 लक्षण धर्म धरा रे। आत्मा 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 रे, धर्मों से बन जा परमात्मा रे। उत्तम क्षमा का नीर बनाया, क्रोधानल को शीघ्र बुझाया। शांत किया आत्मा रे, मुनियों ने 10 लक्षण धर्म धरा रे। माधव गुण का अमृत बनाया, मान महाविष रोग नसाया। बलतम सुहाया आत्मा रे, मुनियों ने 10 लक्षण धर्म धरा रे। मन बचतन से रजुता धारी, कपट कटारी तुमसे हारी। माया का कर दिया खात्मा रे, मुनियों ने 10
चिता का शुचि जल अपनाया, लोभ महाबल कुंज धुलाया, आत्म बना शुद्ध आत्मा रे, मुनियों ने 10 लक्षण धर्म धराए, सत्य धर्म का दीपक जलाया, मिथ्या भाषणे ध्वंस नसाया, बन जाते ज्ञानी महात्मा रे, मुनियों ने 10 लक्षण धर्म धराए, जीवन में संयम अपनाया, सुरपति ने महिमा को गाया, संयम धरे अंतर आत्मा रे, मुनियों ने 10 लक्षण धर्म धराए, द्वादश तप से पाप जलाया, चेतन कुंदन सा चमकाया, नाश हुई कर्मों की काली मारे, मुनियों ने 10 लक्षण धर्म धराए, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह छोड़ा, रत्नात्रय से नाता जोड़ा, बैरागी भजले भक्त्यात्मा रे, मुनियों ने 10 लक्षण धर्म धराए, उपकरणों से ममता त्यागी, भवतनि भोगों से वैरागी, निर्ग्रंथ बनते बुद्धात्मा रे, मुनियों ने 10 लक्षण धर्म धराए, तन में रमना त्याग दिया है, आत्म में अनुराग किया है, मृदु गुण धरे परमात्मा रे, मुनियों ने 10 लक्षण धर्म धराए। इस तरह से आज का धर्म आदो धर्म के बारे में आप सरलता धारण करें अपने जीवन में, यही उपदेश देता है यह धर्म, और हम अपने जीवन में सरल तो लाएं। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुदेव जी करते हैं सागर के महामंदिर जी की